सोने और चांदी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन अपडेट के साथ साथ ये भी बात करेंगे। दरअसल दो अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं कि सोने और चांदी में ये हो क्या रहा है। खास तौर पर चांदी में इस गिरावट की वजह क्या है, 1980 से इसकी तुलना क्यों की जा रही है, इसके अलावा आज क्या स्थिति है वो तो अपडेट में हम बात कर लेंगे। दो अलग अलग रिपोर्ट हैं, क्यों ये स्थिति बनती है और आखिर इसको समझने में ये नाकामी कहाँ आ रही है। चूंकि दो अलग अलग रिपोर्ट होंगी तो हो सकता है कुछ कॉमन पॉइंट्स भी निकल कर आए, लेकिन इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, प्राइस को लेकर अपडेट क्या है वो आपको बता दें। सोने चांदी के दाम में फिर 6 फरवरी को भी गिरावट दर्ज हुई है और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA, कौन सा, फिजिकल खरीदारी सोने की, मैं आपको बार बार ये क्लियर करता हूँ, उसके हिसाब से देखा जाए तो चांदी की कीमत 13,155 रुपये और गिर गई है। 2,41,184 रुपये प्रति किलो पर चांदी है। पहले इसकी कीमत थी 2,54,000। 2 दिन में 41,000 रुपये चांदी में गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,013 रुपये कम होकर 1,51,000 रुपये पर आया है। इससे पहले ये 1,52,502 पर था। ठीक, 2 दिन में 6,669 रुपये की कमी, 669 की कमी सोने में आई है। सराफा बाजार में जो 29 जनवरी था 1,76,121, ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड जो बना था वो हम आपको बता रहे हैं कब बना था, 29 जनवरी को। तब के बाद से लगातार यही चल रहा है। तब रेट पहुंचे थे 1,76,121 सोने का, 3,85,000, 3.25 से भी 10,000 ऊपर ये चांदी पहुंची थी। ऑल टाइम हाई ये था। और उसके बाद जो गिरावट है वो लगातार इसी तरह से बनी हुई है। 6 फरवरी सोने की कीमत की बात कर ली जाए, 14 कैरेट का सोना 88,000 से थोड़ा ज़्यादा, 18 कैरेट 1,13,000, 22 कैरेट 1,38,000, 24 कैरेट 1,51,000। ये 10 ग्राम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, 22 कैरेट हो गया, 24 कैरेट हो गया। अलग अलग शहरों में इसके अलग अलग दाम है। कुछ शहरों के दाम मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई 1,52,350, रायपुर 1,52,350, अहमदाबाद 1,52,000, दिल्ली 1,52,500, कोलकाता 1,52,350, भोपाल 1,52,400 और चेन्नई में 460, थोड़ा सा ज़्यादा। ये ताज़ा हमने आपको डिटेल्स बता दी हैं। तो 3 दिन में चांदी 1.5 लाख रुपए गिरी थी, शुरुआत के जो दिन थे। अब सवाल ये है कि सोने चांदी के दाम समझ क्यों नहीं आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स को कैसे देख रहे हैं और एक्सपर्ट निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं। दो अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से हम पूरी बातचीत करेंगे। पहले कुछ घंटों में करीब करीब 40 से 45% भाव गिरा है। कुछ घंटों में 40 से 45% भाव गिरा है। आगे इसमें होगा क्या? हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि जो तेजी नजर आ रही थी चांदी में वो पूरी तरह से मिट गई है। कुछ घंटों में अगर 40-45% रेट गिर जाए तो यही होगा। तो आखिर ये जो व्हाइट मेटल है ये क्यों फिसलता जा रहा है? एक दिन में 20% क्रैश हुआ है और 40% से ज्यादा की तबाही, 40 से 45% से ज्यादा की तबाही एक दिन में ही 20% क्रैश है। ये है क्यों? कमोडिटी बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा डर चांदी को लेकर लग रहा है। कुछ दिनों पहले इसने हाई बना लिया था और उसके बाद से सिचुएशन बहुत तेजी से बदलती चली गई। जैसे ही इसने हाई बनाया था 4 लाख के करीब, जनवरी का जो हमने आपको बताया 29 जनवरी के आसपास का जो प्राइस है, और अब ये ऐसी फिसली है कि लगभग नीचे ही नीचे जा रही है। ये कितनी बड़ी गिरावट है? क्या इसे किसी गिरावट से इसका कंपेयर चल रहा है? 1980 से कंपेयर चल रहा है? पहले गिरावट पे बात करेंगे। गुरुवार को करीब 20% ये टूटा है इसका दाम। इसके बाद एशियाई कारोबार में गिरकर ये हो गई है $64 प्रति औंस, करीब करीब $64 प्रति औंस। और रिकॉर्ड हाई से तुलना करें 385 से अब तक ये 40% से ज़्यादा टूट चुकी है। पिछले महीने तेज़ी आई वो पूरी ख़त्म हो गई। जनवरी वाले मंथ की तेज़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है, ये मानकर चलिए। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजार एकदम धड़ाम धड़ाम हो गया? इसकी वजह क्या बताई जा रही है? लिक्विडिटी की कमी। बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा पीछे हटने लगे। जब इतना फ्लक्चुएशन आया तो लोगों ने अपना पैसा डालना बंद कर दिया, पीछे हटने लगे। डर। डीलर और मार्केट के जो मेकर होते हैं वो अपने दामों के फर्क को बढ़ा देते हैं। ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाने से वो बचने लगते हैं और लिक्विडिटी सबसे कमजोर हो जाती है और कीमतें फिर तेजी से गिरती हैं। कैश फ्लो जो चल रहा था मार्केट का वो खत्म हुआ। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? इन हालात में आपको करना क्या है?
ये तो हम बता ही देते हैं आपको कि धैर्य रखना है आपको, प्राइस करेक्शन होंगे। लेकिन जो जानकार हैं, जो लगातार यही काम करते हैं, उनका कहना है कि मार्केट मेकर स्प्रेड बढ़ा देते हैं और बैलेंस शीट पर कम ध्यान देने लगते हैं, तब ये स्थितियां बनती हैं। और जब तक बाजार में कोई स्थिरता नहीं आएगी, ये जो प्राइस का उठना, ऊपर जाना, नीचे आना, जिग जैग बनना, ये लगातार जारी रहेगा। मतलब धैर्य रखना, वो बात वहीं आ गई जो मैं हमेशा कह रहा हूं। और वजह क्या थी कि अचानक से जनवरी के महीने में इतना बूमा बूम हुआ था? उसकी वजह जानकार क्या बोल रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा था। अमेरिका के बयान, ईरान के बयान, रूस यूक्रेन का चल ही रहा है मामला, चीन से सट्टेबाजी वाली खरीदारी भी तेज हो गई थी, और इसी वजह से निवेशकों ने भारी मात्रा में जो ETF और कॉल ऑप्शन के जरिए चांदी और सोने में पोजीशन बना ली। ज़्यादा खरीदारी होने लगी तो प्राइस एकदम भक्क से हाई ऊपर चलेगा, रॉकेट की तरह। हाँ, एक बात है कि सोना जो है वो चांदी की तरह दबाव में है या नहीं है, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है। सोने पर दबाव तो बना रहता है, लेकिन उतने हालात, उतने बुरे हालात नहीं बनते जैसे चांदी के बनते हैं। सोने का बाजार ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा लिक्विड है, यही वजह से कि तेज़ बिकवाली भी अगर उसमें हो जाए, बिक्री भी अगर होने लगे, तो फर्क बहुत ज़्यादा नहीं आता। लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं है। कई बड़े बैंक, एसेट मैनेजर अभी भी लंबे समय से सोने को लेकर अपना पॉजिटिव नज़रिया रखे हुए हैं, सेफ हेवन जिसको बोलते हैं ना, उस हिसाब से वो अभी भी उन्हें लगता है कि नहीं, सोना है। सोने पे उतना दबाव नहीं है जितना चांदी पर है मार्केट के हिसाब से। और लंबे समय में सोना $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है। ये किसका कहना है? जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं वो ये कह रहे हैं। और अभी जो थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है, कभी तेज़ी आती है, कभी डाउनफॉल आता है, प्राइस गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, बाजार जो चल रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि स्पॉट सिल्वर करीब 2.8% गिरकर $68.96 प्रति औंस के आसपास है। सोना करीब 0.7% फिसला है, $4,775 प्रति औंस है। प्लेटिनम और पैलेडियम, इनमें भी कमी आई है, जिंक में भी कमी आई है, कॉपर में भी जो कॉपर के प्राइस है उनमें वो भी डाउन हुए। तो डॉलर की मजबूती भी कीमती मेटल्स पर दबाव बढ़ा रही है। डॉलर का इंडेक्स इस हफ्ते मजबूती दिखा रहा है। जो प्राइस आप बोल रहे हैं कि सवाल क्या था कि जो प्राइस कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, रणनीति चांदी को लेकर क्या हो। रणनीति चांदी को लेकर होनी क्या चाहिए आपकी? अगर आपने चांदी में निवेश किया हो, किसी भी तरह से किया हो, फिजिकली अगर आपने निवेश किया तो उसका मार्केट तो एकदम अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपने ETF वगैरह में कर रखा है, वायदा बाजार में कर रखा है, शेयर मार्केट के थ्रू कर रखा है, तब जब तक स्थिरता नहीं आएगी इस तरह के तेज झटके लगेंगे। शॉर्ट टर्म निवेशक इससे बचें। बहुत जोखिम भरा समय है, लेकिन लंबे समय जो धैर्य रख सकते हैं वो इसे बनाए रखें, ये मुनाफा देगी। अब ये एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, हमें सुनकर आपको निवेश नहीं करना है, पढ़ना है। और अगर चांदी में लंबे समय के लिए निवेश है तो आपको धैर्य रखना है। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए साफ कहा जा रहा है कि नहीं। निवेशकों के मन में किस तरह के सवाल हैं वो ये है, चांदी में जो तेजी थी क्या वो बबल तो नहीं था? एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है बार बार, बुलबुला तो नहीं था वो, हवा निकल गई, पट्ट से खत्म हो गया? क्योंकि आंकड़े इस तरह के हैं। जनवरी में MCX पर चांदी 4.2 लाख पहुंची, 6 फरवरी को MCX पर चांदी 2.3 लाख के नीचे आ गई। जनवरी फरवरी दोनों आंकड़े अपने हाई से करीब 45% टूट चुका है भाव। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया। लाइफ जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट गया था, लाइफ हाई से 2 लाख रुपए सस्ती हो गई चांदी। और जो सिल्वर के ETF है वो भी करीब 40 से 45% टूटे, यानी शेयर मार्केट के थ्रू जिनने चांदी में निवेश कर रखा था। ये गिरावट है क्यों? अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर टेंशन कम होना, ईरान अमेरिका के बीच टेंशन में कमी, भारत के साथ अमेरिका ने ट्रेड डील कर लिया, सब चंगा सी बढ़िया हो रहा है, अभी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, तो ठीक है, चांदी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं भाई। एक ये वजह भी जो जानकार है वो गिनाते हैं। चांदी का इस तरह का इतिहास रहा है, चांदी का इसी तरह का इतिहास रहा है, और अलग अलग जो जानकार हैं वो अलग अलग ETF भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें करें, आप इस ETF में जाएं। लेकिन कहना सभी का एक ही है कि आपको लॉन्ग टर्म में ही ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में निवेश मतलब लहरों से खेलना हो जाएगा, और वो भी तब जबकि
तैरना नहीं आता है तो। कीमतें तेज होंगी लेकिन रफ्तार बहुत धीमी रहेगी। इसमें किसी भी जानकार को संशय नहीं कि कीमतें तेज होंगी, रफ्तार धीमी रहेगी और ये फ्लक्चुएशन जब तक मार्केट स्थिर नहीं होता, ये फ्लक्चुएशन इसी तरह से चलता रहेगा। चांदी की टूट के बड़े कारण क्या है? चांदी कितना टूट चुकी है? करीब करीब 45% ये टूट चुकी है। सोने में भी गिरावट आई है, लेकिन सोने का मार्केट बड़ा है। और चांदी के साथ हमने आपको एक बात और भी बताई थी कि डॉलर की मजबूती, वायदा बाजार के जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जो सोने के साथ परिस्थितियां वो चांदी के साथ भी हैं। चांदी के साथ एक और प्लस एड ऑन है, वो ये है कि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सोलर पैनल, एआई और ईवी की तकनीक बढ़ेगी, वहाँ उस सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है चांदी का। तो ये एक एड ऑन है चांदी के साथ, और यही वजह है कि इसके प्राइस जानकारों को भी बहुत चकित कर रहे हैं। तो ये जिगजैग लगातार बना रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से चांदी अभी भी महत्वपूर्ण है जानकारों की नजर में। बाकी बहुत ध्यान, सोच समझकर, पढ़कर और एक्सपर्ट से, फंड मैनेजर से राय लेकर आप उस रास्ते जा सकते हैं। सोने चांदी की क्या स्थिति है वो भी हमने आपको बता दी। आगे भी इसका अपडेट देंगे। नमस्कार।